जय माता दी। दुर्गा सप्तशती के 13वां अध्याय का पठन करने जा रहा हूँ। कृपा श्रोताओं से निवेदन है कि दुर्गा सप्तशती के 13वां अर्थात आखिरी अध्याय का श्रवण करें। ऋषि पर बोलते हैं कि हे राजन, इस प्रकार मैंने देवी जी का उत्तम महत्तम तुम्हें कह सुनाया। जिसने इस जगत को धारण कर रखा है वह देवी इस प्रकार के प्रभाव वाली है। वही देवी विद्या उत्पन्न करती है। उसी विष्णु की माया ने ही हे राजन तुमको इस वैश्य को तथा और भी विवेकवान जनों को मोहित कर दिया है। यह पहले भी मोहित थे, फिर आगे भी मोहित होंगे। इसलिए हे महाराज, तुम उसी परमेश्वरी की शरण में जाओ, क्योंकि वही देवी आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ण एवं मोक्षादि प्रदान किया करती है। इस प्रकार से ऋषिवर राजन से बोलते हैं। तब मार्कंड ऋषि बोलते हैं, इस प्रकार ऋषि के वचन सुनकर के उस राजा सुरथ ने प्रशस्त व्रतों का पालन करने वाले महाभाग मेधा महर्षि जी को प्रणाम किया। वह राजा जो ममता दायक राज्य के छिन जाने पर बहुत ही खिन्न हो चुका था, तुरंत ही तप करने के लिए चला जाता है। हे महामुनि, वह वैश्य भी तप करने चला गया। वे अंबिका के दर्शन के लिए नदी के किनारे बैठ कर के तप करने लगे। वह वैश्य देवी के परम उत्तम सूक्त का जप करने लगा। इस प्रकार उन दोनों ने देवी आराधना के लिए नदी के किनारे देवी जी की मिट्टी की मूर्ति बनाई। फिर पुष्प, धूप, दीप, हवन, तर्पणा आदि से धीरे धीरे आहार थोड़ा करते हुए निराहार होकर के एकाग्रता से देवी जी में मन लगा करके एक चित्त होकर के देवी जी की आराधना करने लगा। कौन? वह राजा। उन दोनों ने बलि प्रदान के समय अपने अंगों के रुधिर का प्रोक्षण किया। इसी प्रकार संयम पूर्वक 3 वर्ष पर्यंत आराधना करते रहे। तब तो जगत को धारण करने वाली देवी ने प्रत्यक्ष होकर के उस राजन को दर्शन दिया। और तब राजा से चंडिका देवी जी बोली, क्या बोलती है कि हे राजन कुल नंदन, तुम दोनों जिस अभिष्ट की प्राप्ति के लिए मेरी प्रार्थना करते हो वह मुझसे मांगो, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हें सब कुछ दूंगी। मार्कंड ऋषि बोलते हैं, तब राजा ने तो दूसरे जन्म में अक्षय होने वाला राज मांगा और इस जन्म में शत्रु सेना का बलपूर्वक नाश करके फिर अपने राज की प्राप्ति का वर मांगा। वैश्य का तो चित्त संसार से खिन्न हो चुका था, इसलिए उस बुद्धिमान ने उस ज्ञान का वर मांगा जिसके द्वारा संसार की अहंता, ममतात्मक आसक्ति नष्ट हो जाए। देवी जी बोली, हे राजन, थोड़े दिनों तक तुम अपना राज पालोगे, कठिनता के बिना ही अपने शत्रु का नाश करेंगे। वहीं पर तुम्हारा राज स्थिर हो जाएगा। फिर देहांत होने पर सूर्यदेव के अंश द्वारा जन्म पाकर इस पृथ्वी पर आप सवारणिक नाम के मनु होंगे। हे श्रेष्ठ वैश्य, तुमने जो उत्तम वर मांगा है मैं उस वर को देती हूँ और मोक्ष प्राप्ति के लिए तुम्हें उस ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडी जी बोले, इस प्रकार देवी जी ने उन्हें अभिलाषित वर दिए। फिर उन दोनों की भक्ति पूर्वक की हुई स्तुति से प्रसन्न होकर के देवी तत्काल ही अंतर्धान हो गई। इस प्रकार वह क्षत्रिय श्रेष्ठ सुरथ देवी से वर पाकर के फिर सूर्य से उत्पन्न होकर के सावर्णी नामक मनु हुआ। इस प्रकार से देवी जी और राजन के बीच का जो संवाद था यहाँ पर समाप्त होता है। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती का 13वां अध्याय अर्थात आखिरी अध्याय का मैंने पठन किया। श्रोताओं से निवेदन है कि आप लोगों को जरूर ही पसंद आया होगा, समझ आया होगा। जय माता दी।